हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की एक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जिसका नाम है गुड़गांव। गुरुग्राम के बारे में आज हम देखने वाले हैं। गुड़गांव में कौन कौन सी फेमस चीजें हैं, कौन सी फेमस पर्सनालिटीज हैं, कौन सा अभ्यारण्य यहाँ पर है, कौन सी झील है। ठीक है। साथ ही इसमें बात करेंगे कौन से इसको उपनामों के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुड़गांव की यानी कि स्थिति के बारे में देख लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या है हरियाणा में आपके पास। तो आपका जो गुड़गांव है ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में इसकी लोकेशन है गुड़गांव की। ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब आपका हरियाणा बना था उस टाइम पे गुड़गांव में एक जिला था इसका। जब 7 जिले थे, जब हरियाणा आपका बना था ना, उस टाइम पे कितने जिले थे टोटल आपके पास? 7 जिले थे। और कौन कौन से 7 जिले थे आपके पास? देखो एक ट्रिक याद कर लीजिए। जी से क्या होगा? गुड़गांव। एच से हो गया हिसार। ए से हो गया अंबाला। और आपका आर से क्या होगा? रोहतक होगा। एम से क्या होगा? महेंद्रगढ़। और जेके, घर में जेके, ऐसे करके एक ट्रिक है। वैसे आप मतलब उस ट्रिक से आप ये 7 जिले याद कर सकते हो। कौन कौन से है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जी से कौन सा हो जाएगा? गुड़गांव यानी गुरुग्राम। एच से कौन सा हो जाएगा? हिसार आपका। ए से कौन सा है भाई? अंबाला। आर से कौन सा हो जाएगा भाई? रोहतक। ठीक है। अच्छा, मैं से एम एम मी से, या फिर यूं लगा लीजिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़। और जे से क्या हो जाएगा? ये आपका जींद। और ये इस जे से ही हो गया जींद आपका। और के से क्या हो जाएगा लास्ट में? करनाल। तो ऐसे करके ये देखो 1 2 सेकंड नंबर देखो ये आपका गुड़गांव हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया, 4 ये 5 हो गया महेंद्रगढ़, 6 हो गया जींद और 7 हो गया करनाल। तो ऐसे करके ये 7 जिले थे जब आपका हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। तो उन 7 जिलों में से आपका गुड़गांव भी एक जिला था। ठीक है। तो ऐसे करके आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इन 7 जिलों को याद रख सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। मुख्यालय की बात करें यानी कि इसके हेडक्वार्टर की बात करें हम लोग तो कहाँ पर है? मैं पता है सभी को भी, गुड़गांव का जो मुख्यालय गुड़गांव में ही होगा यानी कि। ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ हो गया इसका? गुड़गांव में ही हो गया। साथ ही इसके क्षेत्रफल की बात करें यानी कि कितनी जगह पर ये फैला हुआ है गुड़गांव आपका। स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है गुड़गांव आपका। ठीक है। मुख्यालय गुड़गांव में ही होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 12,58 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। मंडल की बात करें यानी कि डिवीजन की बात करें आपके पास, तो गुड़गांव डिवीजन अपने आप में ही है। ठीक है। अच्छा, तहसील की बात करें कौन कौन सी तहसीलें हैं? 5 तहसील हैं आपके पास गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पटौदी है, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, सोना, मानेसर और फर्रुख नगर, जिसमें फर्रुख नगर जिसमें पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है फर्रुख नगर, जिसमें आपकी सुल्तानपुर झील भी है फर्रुख नगर में। ठीक है। तो ये 5 तहसीलें हैं। तो 5 तहसीलों को आप ऐसे याद रख सकते हो। उप तहसील की बात करें यानी कि उप तहसील कौन कौन सी हो गई भाई? गुड़गांव है, मानेसर, पटौदी और फर्रुख नगर, ये आपकी उप तहसील है। खंड की बात करें तो गुड़गांव, पटौदी, सोना, फर्रुख नगर। आरक्षित सीट कौन सी है? पटौदी आरक्षित सीट है, ये ध्यान रखना है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 15,14,432 ये इसकी क्या है? कुल जनसंख्या है। साक्षरता दर की बात करें, गुड़गांव में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, सबसे ज्यादा है ये। ठीक है। गुड़गांव के लोग अच्छे मतलब यानी कि सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर की कहाँ की है? गुड़गांव में 84.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर लिंग अनुपात है। ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर साथ ही हम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्राचीन नाम, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बनने स्टार्ट हो गई है। ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऊपर भी इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। जैसे तहसील की बात करें तो गुड़गांव में कितनी तहसीलें हैं? तो 5 तहसील है टोटल। ठीक है। तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन इस पार्ट से यानी कि यहाँ से बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से देखिएगा।
ठीक है। वैसे पीछे के भी ये जो डाटाज है यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, इजी भी बना लेता है। जैसे हरियाणा पुलिस के पेपर में अभी रिसेंटली यानी कि 2 महीने पहले पेपर हुआ था, 1.5 महीने पहले, वहां पे सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हरियाणा में टोटल जिले कितने हैं, यानी कि, है ना। तो क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, इजी भी आ सकता है, थोड़ा सा सही भी आ सकता है, तो सभी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली। चलिए देखो, लेकिन जो ज्यादा स्टेट के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूंगी। तो देखो, प्राचीन नाम कौन से हैं, यानी कि उपनाम, सपनों की नगरी कह सकते हो, स्मार्ट सिटी, मनोरंजन हब है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से जिले को, हरियाणा के कौन से जिले को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या करोगे, गुड़गांव करोगे, ठीक है। मिलेनियर सिटी भी इसको बोलते हैं, मेडी सिटी, यानी कि मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर है, तो मेडी सिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसको बोलते हैं। उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना आप इसको कि उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर किसे कहा जाता है, गुड़गांव का। भारत की मॉल सिटी, यानी कि गुड़गांव में मॉल भी हमें पता है, बीएमजी मॉल, ये सब। बीएमजी तो आपका कहाँ है, रेवाड़ी में है वैसे। गुड़गांव में भी और वैसे काफी मॉल है आपके। भारत की जो मॉल सिटी है, उद्योग विहार है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब किसके नाम से जाने जाते हैं, गुड़गांव की प्राचीन नाम है, यानी कि आपकी। अब आगे देखिए, अब ये देखो कब इसका नाम बदल दिया था, 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया था। पहले गुड़गांव था और फिर नाम चेंज कर दिया, क्या, गुरुग्राम, ठीक है। कब किया, 2016 में कर दिया था, ठीक है। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जानेंगे इसके फैक्ट्स हम। देखो यहाँ से और पढ़ते हैं, पांडवों के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी कि युधिष्ठिर, सबसे बड़ा पांडवों का जो पुत्र था आपका युधिष्ठिर, उसने पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था, ठीक। इस गांव का पुराना नाम गुड़गांव मसानी था, ठीक है। मसानी माता का मंदिर ये भी कहाँ है, गुड़गांव में, ठीक है। तो इस गांव का पुराना नाम क्या था, गुड़गांव मसानी था, क्योंकि यहाँ पर माता मसानी, जो चेचक की जो माता बोली जाती है, चेचक की देवी बोला जाता है, चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, गुड़गांव में। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ है, गुड़गांव में। तो ये याद हो गया होगा आपको, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। सभी को पता भी है, यहाँ पर छोटे बच्चों को लेके जाया जाता है, ठीक है। वैसे कोई भी जा सकता है, ठीक है। देखो, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था, शीतला माता था, ठीक है। आगे देखो, यहाँ से सन 1857 के समय यहाँ 3 रियासतें थी, ठीक है। कितनी रियासतें थी भाई, 1857 के ड्यूरेशन यहाँ पर कितनी रियासतें थी, 3 रियासतें थी, तथा 11 परगने थे। जिले का पहला जो डीसी था, जिले का पहला डीसी कैविडेंस बना था, जिसे लोग घमंडी साहब कहकर पुकारते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला देख लो। यहाँ पर सराय अलवर्जी की जो मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ठीक है। किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दूंगी आपको, मतलब मैं बता रही हूँ अब। जो इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब वो एटलीस्ट 2-3 बार आप इंपॉर्टेंट चीजों को देखोगे तो मतलब याद हो जाता है वो, ठीक है। देखो, गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया और कहाँ पर है, तो गोपालगिरी का जो किला है, यानी कि दुर्ग है, किसने बनवाया, बलबन ने बनवाया। कहाँ पर है ये गोपालगिरी का दुर्ग, यानी कि किला कहाँ पर है, गुड़गांव में है। किसने बनवाया, बलबन ने बनवाया, ठीक है। सोना का किला आपसे पूछेगा, तो सोना का किला यानी कि ये किसने बनवाया, ये आपका भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने, जो भरतपुर का राजा था जवाहर सिंह, इसने सोना का किला बनवाया और 18वीं शताब्दी में इस किले का इसने निर्माण किया, इसके द्वारा मतलब निर्माण करवाया गया, जिसे क्या बोला जाता है, सोना का किला कहा जाने लगा। अब वह खंडर के रूप में विद्यमान है, यानी कि वहां पर अब कुछ नहीं है, खंडर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे देखो, पटौदी महल व्हाइट पैलेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। व्हाइट पैलेस के नाम से जाना जाता है पटौदी महल आपका। वास्तुकार कौन है, किसने बनवाया, इब्राहिम अली खान, ठीक। पटौदी के वास्तुकार कौन है, पटौदी के वास्तुकार हेंज ने नवाब इब्राहिम अली खान के महल का डिजाइन बनवाया और 1935 में पटौदी महल के नाम से एक भव्य महल का निर्माण करवाया, जिसे गांव के लोग व्हाइट पैलेस के नाम से पुकारते हैं। इस पैलेस को, यानी कि इस महल को, नवाब मंसूर अली
नेक्स्ट पेज देखेंगे, नवाब मंसूर अली पटौदी का महल कहा जाता है। तो व्हाइट पैलेस के नाम से कौन सा महल जाना जाता है? व्हाइट पैलेस के नाम से कौन सा महल जाना जाता है? पटौदी महल। ठीक है, कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ठीक है, अब इस महल में नीमराणा समूह की ओर से हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है। तो ये अब रिसेंट की यानी कि अभी की बातें हो गई, यानी कि पहले तो यानी कि पटौदी महल था, अब यानी कि ये सब अब चल रहा है। ठीक, शीश महल कहाँ पर है? तो शीश महल भी वही कहाँ पर है? गुड़गांव में ही है। ठीक है, यह बिल्कुल लाल किले की एक कॉपी है, यानी कि नकल है। यह महल जो आपका फर्रुख नगर में फौजदार खान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? किसने बनवाया? शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। किसने बनवाया? राजा जौहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इस मंदिर का 1650 ईस्वी में। और शीतला माता मंदिर चेचक की देवी, चेचक माता है आपकी, चेचक की देवी भी बोला जाता है इसको, शीतला माता को। ठीक है, यह मंदिर कैसी वास्तुकला से रिलेटेड है? राजस्थानी वास्तुकला में है ये आपका मंदिर। और ये वाली बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मंदिर को हरियाणा सरकार द्वारा श्री या फिर यूं कह सकते हैं श्री मा ये देखो, हरियाणा सरकार द्वारा श्री माता शीतला देवी जो पूजा स्थल बोर्ड है, इसका गठन कब किया? 1991 में किया, यानी कि यूनेस्को भी कह सकते हैं, यूनेस्को के अकॉर्डिंग भी इसको बताया गया है, उस सूची में भी ये दर्ज है। इस बोर्ड में कितने हैं सदस्य? 11 सदस्य हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, और जिला उपायुक्त इस बोर्ड का सदस्य, हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हो गए, और जिला उपायुक्त इस बोर्ड का सदस्य, एक सदस्य होगा और एक प्रशासक होगा, यानी कि एवं मुख्य प्रशासक होगा। अब आगे बात कर लेते हैं पुलिस कमिश्नरी की। तो पुलिस कमिश्नरी में देखो, हरियाणा में गुड़गांव ऐसा पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस जो महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, साथ ही हम आगे इसमें देखेंगे, ये देखो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सभी चीजें थोड़ी थोड़ी मैं बता दूंगी आपको। देखो, नगर निगम की बात कर लें तो गुड़गांव को नगर निगम कब घोषित किया गया? 2008 में घोषित किया गया। गुड़गांव को नगर निगम कब घोषित किया गया भाई? 2008 में इसको नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया। नगर निगम क्या होते हैं? जिनकी आबादी 3 लाख से ज्यादा होती है, जिन शहरों की आबादी 3 लाख से ज्यादा होती है उनको नगर निगम बोला जाता है। ठीक है, तो गुड़गांव को नगर निगम कब घोषित किया? 2008 में। ठीक, चौधरी देवीलाल जो आदर्श औद्योगिक नगरी है, ये भी कहाँ है? गुड़गांव में है। ठीक, उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से ये वाला देखो, इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। पटौदी से अकबर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि पटौदी से अकबर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में पटौदी से किसने नेतृत्व किया था? तो गुड़गांव के यानी कि पटौदी तहसील से किसने नेतृत्व किया था? अकबर अली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में। और फर्रुख नगर से किसने किया था भाई? अहमद अली ने। ठीक है, फर्रुख नगर से किसने किया था? अहमद अली ने। और पटौदी से किसने किया था? अकबर अली ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व। आगे देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि हमारे टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? टोटल नेशनल पार्क की बात करें हरियाणा में 2 हैं नेशनल पार्क, एक तो सुल्तानपुर है और एक कलेसर है। कलेसर कहाँ है आपका? यमुनानगर में है। कलेसर कहाँ है भाई? यमुनानगर में। और बात कर ले इसकी, सुल्तानपुर जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि नेशनल पार्क है, पहले ये पक्षी अभ्यारण्य था, फिर ये नेशनल पार्क भी बन गया। ठीक है, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? गुड़गांव के फर्रुख नगर में स्थित है ये। ठीक है, तो 2 आपके नेशनल पार्क हैं, एक कलेसर हो गया और एक सुल्तानपुर हो गया। सुल्तानपुर कहाँ है? गुड़गांव में, यानी कि गुरुग्राम कह सकते हो, गुड़गांव कह सकते हो। तो गुड़गांव ही कहाँ पर पड़ता है? फर्रुख नगर में है ये आपका। तो ये बात भी यहाँ से आपको याद हो जाएगी। टोटल पार्क की बात करें हरियाणा में कितने हैं भाई? हमारे 2 हैं। ठीक, आगे चलिए।
तो ये आपको याद हो गया होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुड़गांव के फर्रुखनगर में स्थित है। ठीक है। और पहले ये क्या था हमारे पास? यह पार्क 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सन 1972 में पक्षियों के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। 1991 में, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, 1991 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया था। ठीक है। तो सुल्तानपुर जो आपका नेशनल पार्क है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया था? यानी कि कब दिया था भारत सरकार ने इसे? 1991 में। ठीक है। पहले क्या था? ये पक्षी अभ्यारण्य था, और फिर राष्ट्रीय जो पार्क है यानी कि नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया इसे? 1991 में। ठीक है। और 1972 में पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम से इसको जाना जाता था, यानी कि पक्षियों के स्वर्ग भी बोला जाता है इसको। ठीक। इस पार्क में जो साइबेरियन सारस है, कौन से पक्षी आते हैं? साइबेरियन सारस पक्षी आते हैं। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार है। ठीक है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान का नाम सलीम अली पक्षी विहार है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, गर्म जो जल है यानी कि गर्म पानी का चश्मा है, किसे कहा जाता है? सोना कुंड को। यानी कि सोना कुंड में गर्म पानी आपका मिलता है। ठीक है। गर्म पानी का यानी कि गर्म जल का चश्मा किसे कहा जाता है? सोना को। गुड़गांव जिले के विश्व विख्यात स्थान सोना में अपने गर्म जल स्रोतों के कारण अपनी पहचान दूर दूर तक कायम कर चुका है। ठीक है। अच्छा, माना जाता है कि इस पानी से यानी कि सोना के ये जो कुंड है, सोना कुंड, इसके पानी से स्नान करने से जो चर्म रोग है यानी कि जो स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अब ये देखिए दमदमा झील, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि दमदमा झील कहाँ पर है भाई? गुड़गांव में। कहाँ पर है दमदमा झील? गुड़गांव में। और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ये बात याद रखोगे आप। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। कितनी जगह पर फैली हुई है भाई? 3000 एकड़ की जगह पर ये फैली हुई है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील की बात कर लें, कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ठीक है। और नाम क्या है उसका? दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पर है? गुड़गांव में। सबसे बड़ी हरियाणा की झील है। कितनी जगह पर फैली हुई है? 3000 एकड़ की जगह पर ये फैली हुई है। ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें सुल्तानपुर झील। भाई सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है हमारा, गुड़गांव में सुल्तानपुर झील भी है हमारी, फर्रुखनगर। ठीक है। गुड़गांव के फर्रुखनगर जो आपकी तहसील है वहां पर आपका है सुल्तानपुर झील। खलीलपुर झील ये भी कहाँ है? हमारी गुड़गांव में। तो गुड़गांव में बेसिकली ये 3 झीलें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 3 झील हैं। एक आपका कुंड है सोना कुंड। 3 झील कौन कौन सी है? एक दमदमा है जो सबसे बड़ी झील है, सेकंड नंबर पे आप याद रख लो सुल्तानपुर झील, थर्ड नंबर पे आप याद रख लो खलीलपुर झील। सुल्तानपुर झील। ठीक है। थर्ड नंबर पे याद रख लो आप, क्या नाम है? खलीलपुर झील। तो ये तीनों झीलें कहाँ पर है भाई? गुड़गांव के अंदर है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। और एक आपका कुंड है जिसका नाम क्या है? सोना कुंड। सोना कुंड यानी कि गर्म पानी, गर्म पानी का चश्मा भी इसको कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर गर्म पानी में स्नान करने से इसमें जो स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक। तो यहाँ पर ये झीलों की बात हो गई, सबसे बड़ी झील की बात हो गई, हमें पता चल गया सबसे बड़ी झील कितनी कौन सी है? दमदमा झील है। ठीक है। और टोटल झील की बात करें गुड़गांव में तो हमारे पता है टोटल झील कितनी है? 3 झील है, एक आपका एक नेशनल पार्क हो गया। ठीक है। 3 झील है, एक कुंड हो गया। तो ये सभी बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए राष्ट्रीय यानी कि पार्क की बात करें तो ये सभी पार्क गुड़गांव में। गुड़गांव में कौन से प्रमुख पार्क हैं? हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी है, बायोटेक पार्क भी है, आईटी पार्क भी है, समा पर्यटन स्थल ये भी है। ये देखो ये कई बार पूछा गया था, यानी कि एचएससी के पेपर में पूछा गया था। ये जो घड़ी हरसुरु नामक स्थान है, रतन आभूषण, ये कहाँ पर है? ये भी गुड़गांव में है। समा पर्यटक स्थल, ये सभी चीजें कहाँ पर है भाई? गुड़गांव में है। तो इनको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें विश्वविद्यालय, यानी कि कौन सा आपके पास यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सैनिक जो विश्वविद्यालय है, ये सैनिक स्कूल है, ये सैनिक विश्वविद्यालय नहीं होगा, सैनिक स्कूल है ये, सैनिक स्कूल है ये। ठीक। सैनिक स्कूल है ये आपका, ये बिनोला गांव में है। हो सकता है पहले विश्वविद्यालय हो, आई एम नॉट श्योर।
ठीक है, मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं इसको काट देती हूँ, जो मैं बता दूंगी बाद में ये क्या रहेगा। फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिए, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। सैनिक स्कूल या फिर सैनिक विश्वविद्यालय है आपका, ये इसके अकॉर्डिंग बताया है 2010 में गुड़गांव के बिनोला गांव में इसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका उद्घाटन यानी कि 23 अप्रैल सन 2013 को हुआ था। रक्षा मंत्रालय के सहयोग से यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आप इसको चेक करना कि सैनिक स्कूल है या विश्वविद्यालय है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सैनिक स्कूल आना चाहिए था। ये देखो ITM जो है विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये भी गुड़गांव में है। स्थापना कब हुई? 1996 में। MET जो यूनिवर्सिटी है आपकी, MET यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ है आपकी? गुड़गांव में है। और ये कब एस्टेब्लिश हुई? 2010 में। तो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? 1997 में इसकी स्थापना गुड़गांव के मानेसर जो शहर है वहां पर की गई। गुड़गांव जिले के मानेसर शहर में राष्ट्रीय मस्तिष्क, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान की स्थापना 1997 में की गई। ठीक, नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, प्रमुख मेले तो हो ही गए। शीतला माता का मंदिर फेमस है गुड़गांव में। बुद्ध माता का मेला भी लगता है, वैसे यहाँ पर महादेव का मेला भी लगता है, भगतपूर्ण का मेला भी लगता है, बूढ़ी तीज का मेला भी यहाँ पर लगता है। नेहरू स्टेडियम, ये कहाँ पर है? गुड़गांव में। तो नेहरू स्टेडियम को भी ध्यान रख लेना भैया आप। चीनी मिट्टी, ये देखो मैंने खनिज की बात नहीं बताई, खनिज और देखो भाई यहाँ पर प्रमुख खनिज कौन कौन से, मिनरल्स कौन से हैं? कांच, बालू गुड़गांव का प्रमुख खनिज है। चीनी मिट्टी के बर्तन सिकंदपुर जगह पर मिलते हैं गुड़गांव में। ठीक है, तो ये बात में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। अब ये देखो गुड़गांव जो नहर है, यह जो नहर है गुड़गांव के यानी गुरुग्राम की मुख्य सिंचाई के लिए जानी जाती है। यह नहर गुरुग्राम की प्रमुख यानी कि मुख्य सिंचाई नहर है, जो कि गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई करती है। और यह नई दिल्ली के निकट, ये नई दिल्ली के पास ही ओखला नामक स्थान है, यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। तो गुड़गांव नहर कौन सी नदी से निकाली, कौन सी नहर, गुड़गांव नहर कौन सी नदी से निकाली गई है बांध बनाकर? यमुना नदी पर बांध बनाकर ओखला नामक स्थान से, नई दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखना आप। उसके अलावा प्रमुख उद्योग की बात करें तो मारुति सुजुकी उद्योग, सभी को पता ही कहाँ पर? गुड़गांव में है। ठीक है, और ये सभी जो आपकी इंडस्ट्रियल है यानी कि ये जो एरिया कह लो या फिर इंडस्ट्रीज है, ये आपकी सॉफ्टवेयर उद्योग है, नमक उद्योग है, औषधि उद्योग है, ओरिएंट कंपनी उद्योग है, प्रथम कार भी, ये मत याद रखना, इसको एक कोई काम नहीं आएगा, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सभी इंडस्ट्री है यानी कि उद्योग है, ये कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कौन सी, गुड़गांव में सबसे पहले ये जो मेट्रो ट्रेन है इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा में। कौन से शहर से? क्या याद रखोगे भैया? हरियाणा में गुड़गांव सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है, ये भी बात याद रखना आप। गुड़गांव सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 2010 में गुड़गांव में चली थी, तो ये बात याद रखना आप। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ से चली थी? गुड़गांव में, गुड़गांव से चली थी। ठीक है, गुड़गांव में चली थी मेट्रो ट्रेन 2010 में। सर्वाधिक, ये देखो सर्वाधिक राजस्व जो गुरुग्राम से प्राप्त होता है, यानी कि जो कर है, यानी कि आपका कहाँ से प्राप्त होता है? गुड़गांव से। तो ये सब गुड़गांव से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं कवर। एक दो फैक्ट बचे हैं वो और मैं साथ साथ यहाँ पर बता देती हूँ, ये और याद रख लेना भैया आप। गुड़गांव में यानी कि ये देखो गुरुग्राम स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश स्थल है। तो ये पूछा जा सकता है किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ठीक है, तो इतनी बात देख लेना आप यहाँ पर। दिल्ली जो आपके पास नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारे पास, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे की स्थापना 30 जनवरी 2008 में की गई थी, तो ये भी देख लेना आप। अच्छा, ये देखो ये वाला और देख लो आप, 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला
घोषित किया गया। और पहला पुलिस जिला कौन सा था भाई? हासिल था। और 2 फरवरी 2018 को कौन सा पुलिस जिला घोषित कर दिया? मानेसर कर दिया। मानेसर को एक और फेमस नाम से जाना जाता है, ऑटो हब के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आप इसको ध्यान रख लेना। गुड़गांव स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए गुड़गांव से रिलेटेड अब सारे ही फैक्ट आपके कवर हो गए हैं। और जो भी क्वेश्चन आएगा आप इनको पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा देती हूँ, आप इनको देख सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी पढ़ा है हमने उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके। देखो, राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? HSC 2019 में आया हुआ है, तो हमें आंसर पता चल गया गुड़गांव में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी निजी जो नगर योजना है DLF, ये किस शहर के द्वारा शुरू की गई? गुड़गांव के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, देश में सबसे पहले चलने वाली जो सेवा मेट्रो ट्रेन की स्थापना कहाँ से शुरू की गई? ये भी आपकी गुड़गांव से शुरू गई। पटौदी महल का निर्माण कब किया गया? कब हुआ, मतलब यानी कि आपका 1935 में हुआ। राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है? गुरुग्राम से होती है। निम्न में से गुरुग्राम का पहला उद्योग कौन सा है? मारुति कार। मारुति कार भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी है आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। गुड़गांव जिले का क्षेत्रफल की बात करें, कवर हो गया था हमारा कंसेप्ट में 1258 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का गुड़गांव जिला कब बना था? हमें पता है कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बन गया था। तो ये सभी इसके क्वेश्चंस हैं। मेट्रो कब पहुंची? हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? तो पता है हमें मेट्रो कहाँ पहुंची, गुड़गांव में पहुंची। तो सभी क्वेश्चन ये आपके कंसेप्ट से यानी कि आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन ही ये कवर हो जाएंगे आपके, जब आप इनको देखोगे और आंसर आप यहाँ से मिला सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में, यानी कि कोई और डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं इसको स्टॉप करती हूँ।